हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप सभी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हो चुके हैं संडे और उसके साथ ही आज हो गया है 22 तारीख। और मैंने कहा था आप सभी से कि मेरी संडे वाली क्लास आप सभी जो है मिस मत करिएगा, जिसमें आप सभी को जो है 100 ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 1 वीक की जितने भी क्लासेस मेरी हुई रहती हैं, सारे क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट करके आप सभी के समक्ष ये क्वेश्चंस लेके आती हूँ। 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है। चैनल पे नया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप सभी की यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही कम समय है आप सभी की तैयारी के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, या फिर अंकिक अक्षमता से, या फिर तार्किक अक्षमता से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज जो है मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप सभी को पता है जो मेरा संडे वाली क्लास रहता है उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। और अगर मेरी पहली की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, और कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे अनुशासन के मुख्य तत्व है। ठीक है, तो इसके बाद एक यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, जहाँ पे यहाँ पे आप सभी को अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वच्छ वातावरण, आदर्श अध्यापक और पुरस्कार और दंड। तो यहाँ पे एक अच्छे अनुशासन के क्या गुण होने चाहिए, तो जिसमें यहाँ पे जो है कुशल मुख्याध्यापक भी होने चाहिए, स्कूल का स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिए, आदर्श अध्यापक और पुरस्कार और दंड, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसमें सभी गुण होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है कि आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण कौन सा है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे गुण यहाँ पे एक अध्यापक में देखने के लिए मिलते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु का अधिकार और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे पिछड़ा बालक के लिए कहा गया है, लेकिन किसने कहा है वो बताया गया है, सिरिल बर्ड, टर्मन टेलर, या फिर मार्टिन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिरिल बर्ड ने पिछड़े बालक की ये परिभाषा दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये कोटेशन कभी कभी पूछे जा सकते हैं, और चूंकि PYQ क्वेश्चन बेस्ड है तो पूछने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अमूर्त शब्द दिया है, और जब भी मैं पियाजे को पढ़ाती हूँ आप सभी से एक ही बात कहती हूँ कि जब अमूर्त शब्द दिया जाए या फिर अमूर्त के साथ ही साथ औपचारिक दिया जाए, तो वो हमेशा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से होता है। उनकी जो है 4th अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि NCF से क्वेश्चन पूछा गया है, और NCF से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। NCF 2005 की संस्कृतियों के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षा के आधार पर, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर, या फिर श्रेणी के आधार पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है श्रेणी के आधार पर, जिसको बोलते हैं प्रेक्षण के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, और संस्कृति का परिष्करण करना है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति की निरंतरता बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक और संस्कृति का परिष्करण, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है कि कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे कहा गया है कि एक शिक्षक का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासित है, वह हार्ड परिश्रमी वाली, या वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा वह संतुलित व्यवहार रखती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है, और यहाँ पे हमें कथन देखने हैं। तो पहला कथन है कि इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है, ये सही है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी राइट है। उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 और 3 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण और संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण है धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान स्थित है शिमला में, कोलकाता, देहरादून या फिर दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे कहा गया है शिक्षा का प्रक्रिया के अंग माने जाते हैं, और इसको जिस तरीके से डायग्राम से मैंने आप सभी को बताया था, तो ये आप सभी को अच्छे से याद भी हो गया। अगर शिक्षण प्रक्रिया यहाँ पे हम लिखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया ऐसे यहाँ पे जो है आपको बीच में रखना है। एक तरीके से सिर्फ समझने के लिए मैं इसे बनाती हूँ ताकि आप अच्छे से इसको याद करें। मैंने वैसे कहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आ गया तो मैं सोची एक्सप्लेन ही कर देती हूँ आप सभी के समझ। ठीक है, ये से आपको याद रखना है कि छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों दिया गया है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया है कि प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, या केवल सीखने की योग्यता। फ्रेंड जहाँ पे भी केवल सब दिया है उसको फटाफट से आपको जो है कट करना है, और उसके बाद ही आप सभी को देखना है कि इसका आंसर अपने आप जो है निकल करके आ चुका है। श्रेणी और अभिप्रेरणा, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है सुमिल करना है, मिलाना है, और इसके पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि इसको मिलाने के लिए मुझे जो है नीचे देखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आप सभी को यहाँ पर लिख के बता देती हूँ कि जॉन डेवी रिपब्लिकन किसका है, जॉन डेवी का है। एमिल और एजुकेशन किसका है, तो दयानंद। यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो है रिपब्लिकन जो है ये आपका हो जाएगा रिपब्लिकन, सॉरी यहाँ पे था ये प्लेटो का। ठीक है, प्लेटो का हो जाएगा। उसके बाद है एमिल और एजुकेशन जो है आपका हो जाता है ये रूसो का है। और द स्कूल एंड सोसाइटी जो है यह है जॉन डेवी का हो जाएगा। और उसके बाद ही आपका जो संध्या विधि है ये हो जाएगी आपकी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती आपको जो है मैं नीचे करके आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोट में आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। खेल शिक्षण विधि, और जो क्वेश्चन 18 नंबर का है ना, इसको आपको कमेंट में अरेंज करके हमको दिखाना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से होगा। तो कमेंट में भी आप सभी को कुछ तो लिखने के लिए चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप सभी को कमेंट में बताना है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो बहुत ही इसका सीधा सा जवाब है, आप सभी जानते ही होंगे, फ्रॉबेल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके साथ ही यहाँ पे सीरियल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो सीरियल बर्ट ने बुद्धि लब्धांक बताया है, जिसमें पिछड़े बालकों की जो उन्होंने बुद्धि लब्धि मानी है, उन्होंने माना है कि 85 से कम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः लड़कियां कमजोर, गणित में कमजोर होती हैं। यह कथन किस तथ्य को इंडिकेट करता है, तो इससे क्या होता है, जब अगर गणित में कमजोर है तो ऑप्शन है कि अनुसंधान आधारित व्याख्या करता है। उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि लैंगिक पूर्वाग्रह, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कहा गया है प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, अधिक महत्वाकांक्षी, अधिक बुद्धिलब्ध, यहाँ पे बुद्धिलब्धि 110 से अधिक, और विस्तृत शब्दकोश या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों के बारे में पूछा, जिसमें अधिक महत्वाकांक्षा भी होता है और बुद्धिलब्धि 110 से अधिक माना जाता है, यानी 90 से लेकर के 110 तक आप सभी जानते ही होंगे। ये सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं 110 से अधिक होता है। ठीक है, ये जो 90 से 110 सामान्य का आता है, और 110 से अधिक, चूँकि प्रतिभाशाली पूछा तो 110 से अधिक होता है। और उसके साथ ही यहाँ पे विस्तृत शब्दकोश भी होगा, तो डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचनावाद में ऑप्शंस दिए गए हैं कि यहाँ पे बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षा
शिक्षा केंद्रित होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होता है, शिक्षा व्यवहारवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित होता है, क्योंकि रचनावाद में बच्चा जो है वो करके सीखता है और एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें क्या है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति बच्चे में संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावना का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक दिया जाए, जब शिक्षक बच्चों को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया कि बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो है कक्षा कक्ष की गतिविधि इस आधार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें दिया गया है कि भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 26 का है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मूल्यांकन से अभिप्राय है, मूल्यांकन से प्रश्न अगर बना है तो यहाँ पे छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना या छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना या फिर स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना मूल्यांकन कहलाता है। एक लाइन में आपका जो है अर्थ भी क्लियर हो जाएगा, इसका डेफिनेशन भी बन सकता है, तो अच्छे से आपको इसको देखिएगा जरूर। बुनियादी शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है। तो नृत्य कला पर या फिर हस्तकला पर या पुस्तक कला पर या फिर संगीत कला पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तकला पर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का, जहाँ पे कहा गया है कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, इससे बच्चे के अंदर कौन सा जो है पुनर्वलन कुछ इंडिकेट करता है। तो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है श्रव्यदृश्य सामग्री के अंतर्गत बताया गया है का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है शिक्षण की प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना या फिर वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए यानी बच्चे को प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है क्या बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, ये भी सही है। उसके साथ ही इसमें दिया गया है कि छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु को रुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पे उद्देश्य पूछा है, तो ऑप्शन ए, बी और 3 यानी 1, 2, 3 ये सही है। क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है इसके 4 यहाँ पे रुचि बनाना ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो है एक मिनट फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस में कुछ अलग हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अरुचि हो जाएगा। अगर अरुचि रखेंगे तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन चारों ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अरुचि होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन हुए। अब 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आप क्वेश्चन की संख्या पर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो क्वेश्चंस मैंने कराया है उसको रिवीजन क्लास ये आप सबका है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कारण है जो नहीं है, इसमें सिर्फ मैं आप सभी को ऑप्शंस बताऊंगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का है सहयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसने कहा है, गेट्स व अन्य ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए। उसके साथ ही अगर इसका एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं कि इसका फुल वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिले एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट रोजगार विक्रेता की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे क्रम वाइज आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका जो है फर्स्ट डिवीजन के तौर पे है, तो सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर मैं बताने वाली हूँ। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और जो है बुद्धि का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं, जिसमें दिया गया है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, ऑप्शन नंबर बी युंग नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने तीसरा भी बताया जिसको उभयमुखी भी कहा जाता है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक पर्यावरणीय तत्व, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रारंभिक विकास का एक प्रमुख नियम है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 6 जगह क्वेश्चन नंबर 36 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है क्वेश्चंस आगे से करा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, 37 नंबर का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ पे दिया गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं का नवीन योग्यताओं प्रकट होता है, यह किसने कहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों को 14 वर्गों में किसने डिवाइड किया है और ये कितनी बार पढ़ाया गया है। तो इसको क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैकडोगल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसने कहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डम्बिल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डम्बिल होगा, डम्बिल। क्वेश्चन नंबर 41, जहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा इसमें से शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, क्योंकि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, थर्ड आई जो कि इंपॉर्टेंट है। 3 नियम इन्होंने मुख्य दिए हैं और 5 जो है गौड़ दिए हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि 12 वर्ष की 16 वर्ष के बच्चों की डॉक्टर एस जलोटा ने कौन से परीक्षण को प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। 43 नंबर का क्वेश्चन है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल नहीं है। ऑप्शंस निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल जो है नहीं है, यहाँ पे ये बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन को लग रहा है कि आप सभी के अकॉर्डिंग ये आपको थोड़ा सा आपके माइंड को और डेवलप करेगा एक तरीके से। जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे उतना अच्छा आपकी तैयारी होगी। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता के रूप में, सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। तो किसी कहा जाता है गॉल्टन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, जो शरीर के आधार पे, जहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने बताया भी था आप सभी को कि ग्रंथियों के आधार पर, तो क्रेशमर ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 47, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्रो एंड क्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जहाँ पे दिया गया है कि विद्रोह की भावना किस अवस्था में देखने के लिए मिलती है। पूर्व किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है सीखने की वो अवस्था जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता है, तो उसे कहते हैं सीखने का पठार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है, और यहाँ पे आपको हो जाते हैं 50 क्वेश्चन, और उसके साथ ही यहाँ पे मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 60 एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 51 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सामान्य शरणयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। तो 23 होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका 52 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कोहलर निमित्त में से किससे संबंधित है, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो कोहलर जो है आपका जो है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वह किसने दिया है। तो आप सभी को बताना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है स्किनर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर BF स्किनर का फुल नाम है। ठीक है, उसके साथ ही बुद्धि की तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो बुद्धि की तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक जो है वो कैटल को माना जाता है। इन्होंने ठोस तरल बुद्धि और ठोस और तरल बुद्धि का प्रतिपादन किया है। शिक्षण हेतु मस्तिष्क उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो जाता है 56, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जहाँ पे गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भिन्न है वो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जो है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा था। इसको बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। और न्यूनतम स्तर मतलब जो होता है नीचे का स्तर होता है, यहाँ पे ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही एक बालक जो साइकिल चलाना जाता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चंस हो गए हैं और 60 क्वेश्चंस का यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, जिसको बोलते हैं आप सभी ऋणात्मक अधिगम अंतरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 61 की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 61 6 से 14 आयु वर्ष के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 में शामिल है। उसके साथ ही यहाँ पे कृष्ण ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्रीस का है, सुडोल का है, गोल का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। TAT का उद्देश्य जो है किसके मापन से संबंधित है, तो यहाँ पे उसके देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्मरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतरदर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बंडूरा निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो एल्बर्ट बंडूरा जो है इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। अधिक वक्र में पठार बनता है, तो अधिक वक्र में पठार कैसा बनता है? थकान के कारण पठार बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति और अधिगमंत्रण, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिगम अंतरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चंस कराते हैं इसको मैं जो है अच्छे से कल एक्सप्लेन कराऊंगी, क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं कराया है, आपको सिर्फ इसको क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू का परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे माध्यिका निकालना है और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे सूर्य एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, और ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल जो है इन्होंने जो है कौन से मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना के अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष से इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, और यहाँ पे बुद्धि लब्धि मैंने आप सभी को निकालने के लिए भी बताया है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु 200। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सा इसमें से बुद्धि लब्धांक है जो कि मंदबुद्धि बच्चों को इंडिकेट करता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 to 49। नेक्स्ट रोसार इंक टेस्ट जो है टेस्ट का किससे मापन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्मरण का कारण जो है वह नहीं है? ऑप्शन नंबर बी स्मरण की इच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जहाँ पर दिया गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी को क्वेश्चंस के पूरे 100 नहीं हो पाए हैं, बट नेक्स्ट टाइम जो है क्वेश्चन पूरे लेकर आऊँगी। कुछ प्रॉब्लम है अभी, क्या है, इसको मैं इतना तक कंप्लीट करा देती हूँ, इसके कुछ क्वेश्चन जो है मैं कल कंप्लीट करा दूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही।